जय हिंद दोस्तों। आज 19 नवंबर खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म दिवस। उनको शत शत नमन करते हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता के आने के साथ ही गांव-गांव में उनके विरुद्ध विद्रोह होने लगा था। व्यक्तिगत या बहुत छोटे स्तर पर होने के कारण इन संघर्षों को सफलता नहीं मिली। अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला संगठित संग्राम 1857 में हुआ। इसमें जिन वीरों ने अपने साहस से अंग्रेजी सेना नायकों के दांत खट्टे किए, उनमें झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम प्रमुख आता है। 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में जन्मी लक्ष्मीबाई जी का बचपन का नाम मनु था। प्यार से लोग उन्हें मणिकर्णिका तथा छबीली भी कहते थे। इनके पिता श्री मोरोपंत तांबे तथा माता श्रीमती भागीरथी बाई थी। गुड़ियों से खिलौनों से खेलने की अवस्था से ही उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार चलाना, युद्ध कौशल इस प्रकार के कार्य करना जैसे प्रोत्साहित तो कामों में बहुत आनंद आता था। नाना साहब पेशो उनके बचपन के साथियों में से थे। उन दिनों बाल विवाह का प्रचलन था। अतः 7 वर्ष की अल्प आयु अवस्था में ही मनु लक्ष्मीबाई जी का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हो गया। विवाह के बाद वह लक्ष्मीबाई कहलाई। उनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा। जब वह 18 वर्ष की थी तब राजा का देहांत हो गया। दुख की बात यह भी थी कि वे तब तक निसंतान थे। युवावस्था के सुख देखने से पूर्व ही रानी विधवा हो गई। उन दिनों अंग्रेज शासक ऐसी बिना वारिस की जागीरों तथा राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया करते थे। इसी भय से डर से राजा ने मृत्यु से पूर्व ब्रिटिश शासन तथा अपने राज्य के प्रमुख लोगों के सम्मुख दामोदर राव को दत्तक पुत्र स्वीकार कर लिया था। पर उनके परलोक सिधारते ही अंग्रेज़ों की लाट टपकने लगी। उन्होंने दामोदर राव को मान्यता देने से मना कर दिया और झांसी राज्य को ब्रिटिश शासन में मिलाने की घोषणा कर दी। ये सुनते ही लक्ष्मीबाई सिंहनी के समान गरज उठी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेज़ों ने रानी के ही एक सरदार सदाशिव को आगे कर विद्रोह करा दिया। उसने झांसी से 50 किलोमीटर दूर स्थित करोरा किले पर अधिकार कर लिया, पर रानी ने उसे परास्त कर दिया। इसी बीच ओरछा का दीवान नत्थे खां भी झांसी पर आक्रमण करने चढ़ आया। उसके पास करीबन 60,000 के आसपास की सेना थी, विशाल सेना। पर रानी ने अपने शौर्य व पराक्रम से उसे भी दिन में तारे दिखा दिए। इधर देश में जगह जगह सेना में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। झांसी में स्थित सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों ने भी चुन चुनकर अंग्रेज़ों अधिकारियों को मारना शुरू कर दिया। रानी ने अब राज्य की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। पर अंग्रेज उधर नई गोटियाँ सेट कर रहे थे, नई तरकीब बिठा रहे थे। जनरल ह्यूज रोज ने एक बड़ी सेना लेकर झांसी पर हमला कर दिया। रानी ने दामोदर राव को छोटे बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर 22 मार्च 1858 को युद्ध क्षेत्र में उतर गई। 8 दिन तक भीषण युद्ध चलता रहा, पर अंग्रेज आगे नहीं बढ़ सके। 9वें दिन अपने 20,000 सैनिकों के साथ तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई जी की सहायता को आ गए। पर अंग्रेज़ों ने भी नई जुगाड़ लगा के एक नई सेना मंगा ली। रानी पीछे हटकर कालपी जा पहुंची। कालपी से ग्वालियर आई। वहां 17 जून 1858 को ब्रिगेडियर स्मिथ के साथ हुए युद्ध में उन्होंने वीरगति पाई। रानी के विश्वास पात्र बाबा गंगादास ने उनके शव का दाह संस्कार अपनी झोपड़ी में रखकर आग लगाकर कर दिया। रानी केवल मात्र 22 वर्ष 7 महीने ही जीवित रही, पर खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये गाकर उन्हें सदा याद किया जाता है। तो दोस्तों, हम सभी मिलकर आज उनका जन्म दिवस है, उनको शत शत नमन करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, महावीरांगना, हमारे देश की बेटी, जिस पे हम सभी को नाज है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता की जय।